दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक नेता है भारत में जो पिछले 11 सालों से बिना किसी विवाद के, बिना किसी तामझाम के काम कर रहा है और उसका नाम है श्री नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी के जो टाइम कार्यकाल है उनका, उसमें अगर देखा जाए तो असल में भारत जो विकसित भारत की एक उम्मीद रखता है, जो दिखता भी है पिछले कुछ 10 सालों से, जब हम बाहर जाते हैं, सड़कें देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक बदलाव आया है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक सोच नितिन गडकरी ने अपने काम में दिखाई है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जो उन्होंने पूरे भारत को एक माला में पिरोने का जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, और काफ़ी हद तक वो पिरो भी चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं जैसे हरियाणा में, मैं उदाहरण देता हूँ, 152D बना है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जितनी भी सड़कें हैं उनको क्रॉस करता है। और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जितने शहर हैं, जो ईस्ट में हैं, जो वेस्ट में हैं, उनको वो सड़क क्रॉस करती है और उससे वो जुड़ते जाते हैं शहर पूरे। वो एक जैसे 152D से लगभग हरियाणा के जो सभी ज़िले हैं या छोटे शहर हैं, तहसील हैं, वो जुड़ गई हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट, वो जो डबवाली से पानीपत एक रोड, जो भारतमाला का ही प्रोजेक्ट है, वो निकलना है। उससे जो ईस्ट वेस्ट से वो निकलेगा, उससे जो साउथ और नॉर्थ के शहर हैं वो जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक सोच है जो पीछे वो बहुत बड़ा काम कर रही है। और ये सोच सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ये सोच पूरे भारत में देखी गई है। कैसे उन्होंने हाईवेज़ का निर्माण किया, कैसे बाईपास का निर्माण किया, ग्रीनफील्ड हाईवे, और ऐसे हाईवे जहाँ पे लाइट भी वहीं पे वो जनरेट करते हैं सोलर सिस्टम से। और जितनी भी हाईवे पे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है, उसमें कुछ हाईवेज़ ऐसे बनाए हैं जिसमें लाइट किसी भी थर्मल प्लांट से नहीं ली गई है, वो सोलर से ही चलते हैं। तो फिर भी एक जो मन में सोच आती है कि बीजेपी ने आज तक जितने भी वोट मांगे हैं, जितनी भी कैंपेनिंग की है, उन्होंने काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगे। खास करके नितिन गडकरी के कहने को वो कहते हैं कि काम के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने कभी भी ऐसे काम पे कभी वोट नहीं मांगा। खास करके नितिन गडकरी जी के, अगर नितिन गडकरी के अकेले काम पे बीजेपी वोट मांगती तो मेरे ख्याल से और जो प्रोपागंडा है उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कसूर किसका है? नितिन गडकरी जी का कसूर नहीं है इसमें कसूर है हमारी जनता विकास को अगर किसी ने किया है तो उसको प्रेफरेंस नहीं देती है। और ये बात बीजेपी को पता है कि आप विकास जितना मर्जी कर लो, आपको विकास के नाम पे वोट नहीं डलेंगे, आपको डलेंगे धर्म की राजनीति पे, कास्ट की राजनीति पे, क्षेत्रवाद की राजनीति पे। तो ये एक जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, ये बहुत पिछले कुछ सालों से ये थोड़ा गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो लाइफ लॉन्ग पड़ना है, इससे एक राजनीति में बदलाव आया है। हालांकि ये शुरू से ही ऐसी जो धर्म की राजनीति चलती रही है, मैं किसी का फ़ैन नहीं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी का, लेकिन एक ओवरऑल जो मेरे मन में एक बात नितिन गडकरी को लेकर थी कि नितिन गडकरी ने जो एक मंत्री को काम करना चाहिए,
और एक सोच के साथ करना चाहिए, वो काम किया है। और ना ही वो पर्सनल लाइफ में जो मर्जी हो, लेकिन एक नेता का जो इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पे वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो कुछ ऐसी बयान देता है तो पब्लिक उसको कैच करती है, पब्लिक को एक बूस्ट मिलता है सही या गलत करने के लिए। लेकिन नितिन गडकरी ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी कोई उकसाऊ भाषण नहीं दिया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक फोकस्ड मंत्री की तरह उन्होंने काम किया है। और अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम भारत के बहुत हितैषी हैं, तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक में कहा था कि ये नहीं है कि हमें अच्छे लोगों का साथ देना है, तो हमें नितिन गडकरी जैसे नेताओं का साथ देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। नमस्कार साथियों।